जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे संतुलित कैसे किया जाता है। सबसे इजी तरीका, सबसे आसान तरीका कोएफिशिएंट मेथड द्वारा। आइए देखते हैं। ये क्या है? इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हमको संतुलित करना है। इसी इक्वेशन को हमको संतुलित करना है। इस इक्वेशन में इस एरो से अगर बाएं की ओर कोई लिखा होता है उसको बोलते हैं अभिकारक। इस एरो से जो दाएं की ओर लिखा होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। अभिकारक में जितना तत्व होगा उतना ही उत्पाद में तत्व होगा। जितना अभिकारक में तत्व होगा उतना ही उत्पाद में तत्व होगा। अब देखते हैं ये जो हमारा इक्वेशन है कितने कितने तत्वों से मिलकर बना है। ये हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन कितने तत्वों से मिलकर बना है। देखते हैं। सबसे पहले क्या है? कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। कॉपर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन। यानी टोटल मिला के 5 तत्वों से हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन बना है। टोटल हमारे 5 तत्वों से मिलकर यह इक्वेशन बना है। देखते हैं कौन कौन। एक हो गया कॉपर, एक हो गया सल्फर, एक हो गया ऑक्सीजन, एक हो गया सोडियम, एक हो गया हाइड्रोजन। यही 5 तत्वों से मिलकर पूरा का पूरा हमारा इक्वेशन बना है। पूरा का पूरा इक्वेशन बना है। अब देखते हैं इस इक्वेशन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका कोएफिशिएंट मेथड। सबसे देखते हैं वेरिएबल, यानी इस पूरे के पूरे कंपाउंड के लिए मान दिए ए, इस पूरे के पूरे कंपाउंड के लिए माने ए, इस पूरे के पूरे कंपाउंड के लिए माने बी, इस पूरे के पूरे कंपाउंड के लिए माने सी, इस पूरे के पूरे कंपाउंड के लिए माने डी। यानी ध्यान दो, ये जो ए है एक कॉपर के लिए भी है, सल्फर के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। ये जो बी है सोडियम के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन से। ये भी सी पूरे के लिए है, ये भी डी पूरे के लिए। अब देखते हैं, यानी ध्यान दो, सबसे पहले देखते हैं कॉपर। सबसे पहले देखते हैं कॉपर। एक कॉपर कितना है? 1 है, तो कितना ए होगा? एगो। और कॉपर 1 होगा तो ए होगा 1, और कॉपर 2 होगा तो ए होगा 2। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक कॉपर यहाँ है, इधर कॉपर है नहीं, तो क्या हो गया? ए। फिर क्या है? एरो का साइन, तो क्या हो गया? एरो के साइन। अब देखेंगे उत्पाद में, उत्पाद में देखेंगे कॉपर कहाँ है, तो कॉपर कहाँ है? यहाँ है। कहाँ है? यहाँ। तो इस कॉपर के लिए क्या लिखा है? सी, तो क्या होगा? सी। अब कहीं है कॉपर तो नहीं, तो वो क्या हो गया? खत्म। अब देखते हैं कोची 2 नंबर पर क्या हो गया? सल्फर। 2 नंबर पर क्या हो गया? सल्फर। अब यहाँ देखेंगे सल्फर, यानी सल्फर कितना है? 1 है, यानी सल्फर कितना है? 1। तो इसके लिए क्या हो गया? ए। अगर सल्फर 2 होता तो 1 के स्थान पर 2 होता, तो इसका है सल्फर कितना है? 1, तो क्या हो गया? 1। अब देखेंगे इधर इसमें कहीं सल्फर है नहीं, छोड़ देंगे। अब यह का एरो, कहा गया? एरो। अब देखेंगे इधर सल्फर, इसमें कहीं सल्फर है नहीं। अब देखेंगे इसमें सल्फर है, हाँ, कितना है? एगो। उसके लिए क्या होगा? डी, तो क्या हो गया? डी। अब आ गया पारे किसका? ऑक्सीजन का। किसका पारी आ गया? ऑक्सीजन का। अब इसमें देखेंगे ऑक्सीजन कितना है? 4, तो ऑक्सीजन कितना है? 4, तो एक कितना होगा? 4, यानी क्या होगा? 4a। अब इसमें देखेंगे ऑक्सीजन है, हाँ, कितना? 1, तो ध्यान दो ये प्लस है तो बीच में क्या हो गया? प्लस। ये प्लस है तो बीच में क्या हो गया? प्लस। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1, तो इस ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे? बी। क्या लिखेंगे? बी। अब क्या हो गया? एरो, तो कहा गया? इस एरो का साइन आ गया। अब देखेंगे इधर ऑक्सीजन, तो यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन कितना है? 2, यानी इस होल ट्वाइस का अर्थ होता है ऑक्सीजन भी 2 होगा और हाइड्रोजन भी क्या होगा? 2। ऑक्सीजन भी 2 होगा, हाइड्रोजन भी क्या होगा? 2। तो यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। तो अब बताइए इस ऑक्सीजन के लिए क्या है? सी, तो क्या हो गया? 2c। अब बीच में क्या आ गया? प्लस। क्या हो गया? प्लस। अब इधर देखेंगे ऑक्सीजन है, हाँ, कितना है? 4 गो। कितना है? 4 गो। तो इसके लिए क्या होगा? 4d। क्या हो गया? 4d। अब देखेंगे क्या हो गया? अब बच गया सोडियम। अब देखेंगे सोडियम, इस वाले कंपाउंड में सोडियम है नहीं, छोड़ देंगे। इस वाले कंपाउंड में सोडियम है, क्या है? कौन है? एगो। इस वाले कंपाउंड में सोडियम कौन है? एगो। तो एगो का है? बी, तो इसके लिए क्या हो गया? बी। अब हो गया एरो, दे दिए क्या? एरो। अब देखेंगे इस वाले कंपाउंड में सोडियम है कि नहीं, तो सोडियम है कि नहीं? इसमें नहीं है।
अब देखेंगे इसमें सोडियम क गो है 2 गो, तो उसके लिए क्या होगा 2D, तो क्या हो गया 2D, क्या हो गया 2D। अब देखेंगे अब बच क्या गया हाइड्रोजन। अब देखेंगे इस वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन है नहीं, इस वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है कि नहीं है। इस हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे बी, तो क्या हो गया बी, क्या हो गया बी। अब आ गया एरो, अब आ गया एरो। अब देखेंगे इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है कि नहीं है, कहाँ है यहाँ पर, लेकिन हाइड्रोजन कितना है 2 है। इस हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे सी, तो क्या हो गया 2C, क्या हो गया 2C, यानी पूरे के पूरे इक्वेशन लिखा गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ ABCD का मान निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पूरा का पूरा इक्वेशन का हो जाएगा सॉल्व, पूरा का पूरा इक्वेशन का हो जाएगा सॉल्व। अब देखेंगे यहाँ पर यानी इन सारे के सारे वेरिएबल में, इन सारे के सारे वेरिएबल में सबसे ज्यादा कौन आया है, यानी सबसे ज्यादा A आया है, B आया है, C आया है, D आया है। जो आया होगा उनका मान हमेशा 1 पुट कर दो, 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी, लेकिन 1 करोगे तो गुणा करने में क्या होगा आसान होगा, तो गुणा करने में क्या होगा आसान। यहाँ सबसे अधिक A भी आया है और D भी आया है, यानी A भी 3 बार आया है, D भी 3 बार आया है। दोनों में से किसी का मान 1 पुट कर दो। हम मान लिए A का मान 1, और जब A का मान 1 पुट करते हैं समझिए, जैसे यहाँ A का मान 1 पुट करेंगे तो C बराबर हमारा क्या निकल के गया 1, C बराबर क्या निकल गया 1, यानी A बराबर 1 हो गया तो C का भी मान क्या निकल गया 1। तब हमको निकालना है क्या D और B, D और B, यानी A का मान निकल गया, C का मान निकल गया। अब हमको निकालना क्या है D और B, D और B। अब समझिए D, अब यहाँ D कहाँ है इस इक्वेशन में, D कहाँ है यहाँ पर, इस D का मान निकालना है। पहले से माने हैं हम क्या चीज A बराबर 1, आज जैसे इसमें A बराबर 1 रखेंगे, यानी A के स्थान पर 1 रखेंगे तो D का भी मान कितना हो जाएगा 1, तो D का भी मान कितना हो गया 1, यानी A भी निकल गया, C भी निकल गया, D भी निकल गया। अब क्या बच गया B। अब B कैसे निकलेगा, अब देखेंगे B कहाँ है, यहाँ भी B है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी इन तीनों में से कहीं मान पुट करो B का भी मान निकल जाएगा। अब देखते हैं सबसे आसान तरीका कहीं भी दे दो, D बराबर क्या दे दो, D के स्थान पर क्या दिया 1, यानी D का स्थान पर जैसे यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 गुणा क्या होगा 1, यानी बराबर क्या होगा 2, यानी B भी निकल गया क्या चीज 2, यानी B का भी मान निकल गया 2। अगर यहाँ भी C के स्थान पर 1 भी पुट करेंगे तो B का मान क्या आएगा 2, हमेशा B का मान क्या आएगा 2। अब देखिएगा A बराबर भी क्या निकल गया 1, और C बराबर क्या निकल गया 1, D बराबर भी क्या निकल गया 1, और B बराबर क्या निकल गया 2 निकल गया। अब जितना मान निकल गया, ये जितना A का मान है, जितना C का मान है, जितना D का मान है, जितना B का मान है, इन सारे के सारे वेरिएबल के पास रख देंगे, सारे के सारे वेरिएबल पर रख देंगे। अब 1 मिनट में क्या हो जाएगा सोल्व। अब देखेंगे, अब देखिए A बराबर क्या है 1, अब यहाँ लिख देंगे 1, क्या लिख देंगे 1। अब बताइएगा B बराबर क्या है 2, तो B के स्थान पर क्या लिख देंगे 2, क्या लिख देंगे 2। अब बताइएगा क्या बच गया C के स्थान पर क्या है 1, तो यहाँ रख देंगे 1, क्या रख देंगे 1। अब बताइए क्या बच गया D के स्थान पर क्या है 1, क्या रख देंगे 1। इक्वेशन सोल्व, इक्वेशन क्या हो गया सोल्व। यानी ध्यान दो यहाँ क्या होगा 1, यानी यहाँ 1 लिखिए कहना लिखिए कोई दिक्कत। अब 2 होगा, यहाँ क्या होगा 2। अब बताइए C के स्थान पर 1 लिखिए कहना लिखिए कोई दिक्कत ना। अब क्या D के स्थान पर 1 लिखिए कहना लिखिए कोई दिक्कत। यह इक्वेशन सोल्व हो गया, यह इक्वेशन संतुलित हो गया। अब देखते गिनवाते हैं। दो यहाँ बताइए कॉपर क्या है 1 है, यहाँ भी कॉपर क्या है 1 है बराबर। अब देखिएगा अब सल्फर कितना है, यहाँ बताइए 1 है। अब देखिए यहाँ सल्फर कितना है 1 है बराबर। अब देखेंगे आपका ऑक्सीजन कौ है 4 गो, ऑक्सीजन कौ है 4 गो, और यहाँ पर क्या है 2 गो, कितना हुआ 6 गो, कितना होगा 6 गो। अब देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन कौ है 4 गो, अब यहाँ क्या है 2 गो 6 गो बराबर। अब देखेंगे सोडियम कौ है 2 गो, कितना है 2 गो। अब बीता देंगे सोडियम कौ है 2 गो, क्या हो गया समीकरण क्या हो गया संतुलित। सबसे इजी समीकरण क्या हो गया संतुलित। ये कोफिशिएंट मेथड है, ये क्या है कोफिशिएंट मेथड है। अब देखते हैं दूसरा का, यानी कोफिशिएंट मेथड में यानी इनके कभी ध्यान दो, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं बनना चाहिए,
कोफिशिएंट मेथड में एक रूल होता है, कभी फ्रैक्शन में यानी बाटा में नहीं बनना चाहिए, यानी ए बी सी डी का मान बाटा में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जब आ जाएगा बाटा में तो सारे के सारे को ले लेंगे एलसीएम। आइए दूसरा काम देखते हैं। एक है H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 को संतुलित करना है। अब देखेंगे ये पूरा का पूरा इक्वेशन, ये पूरा का पूरा इक्वेशन कितने तत्वों से मिलकर बना है? एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, यानी दो तत्वों से पूरा का पूरा ये इक्वेशन है मिलकर बना है। ये हाइड्रोजन हो गया, एक क्या हो गया? ऑक्सीजन। अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन के पहले वेरिएबल मान लिए ए, इसको क्या हो गया? बी, इसको क्या हो गया? सी। अगर आगा भी कोई होगा तो डी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है, जितना जाए उतना ले जा सकते हो। यानी पूरा बोर्ड का भी इक्वेशन होगा तो आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। केवल ए बी सी डी का मान निकालो और वहां पुट कर दो आंसर। इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता है, इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। आइए इसको देखते हैं। हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, यानी दो तत्वों से मिलकर बना है। ध्यान दो, हाइड्रोजन बताइएगा यहाँ कितना है? 2, तो क्या ये होगा? 2a। कितना होगा? 2a। हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2, तो यहाँ क्या होगा? 2a। क्या होगा? 2a। अब देखते हैं हाइड्रोजन की बाद इधर कहीं भी हाइड्रोजन है कि नहीं है? यानी इधर भी हाइड्रोजन को है 2 गो, तो क्या हो गया? 2c। क्या हो गया? 2c। यहां तक दिक्कत नहीं। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ये बात है, ऑक्सीजन कौन है? 2 गो, तो क्या हो गया? 2v। कोई दिक्कत? अब आती है इधर ऑक्सीजन कौन है? एगो। कौन है? एगो। तक बताइए इधर ऑक्सीजन कौन है? एगो, तो इसके लिए क्या होगा? सी। तो क्या हो गया? सी। कोई दिक्कत? अब बताइए इसमें कितना वेरिएबल है? 3। ए है, बी है और सी है, और ए बी सी का मान निकल गया, समीकरण संतुलित। ए बी सी का मान निकल गया, समीकरण क्या हो गया? संतुलित है। आइए देखते हैं। अब देखिए इन सब में से सबसे अधिक कौन है? ए आया है, बी आया है, तो सी आया है। ध्यान दो, ए कितना बड़ा है? 1 बार। बी कितना बड़ा है? 1 बार। और सी कितना बड़ा है? 2 बार। सी कितना बड़ा है? 2 बार। तो मान ला कची सी का मान रख लेते हैं कची 1, यानी सी बराबर रख लो कितना? 1, यानी कची माना सी बराबर कची 1 रखने पर आज जैसे यहाँ सी का मान 1 रखेंगे, ध्यान दो, यहाँ सी का मान जैसे हम 1 रखेंगे, तो जैसे यहाँ सी का मान 1 रखे, ध्यान दो, तो सी बराबर कुछ 1 रखे तो 2b बराबर 1। अब जब यह गुणा में है तो कहाँ जाएगा? बाटा में। तो b का मान निकल के क्या आया? 1/2। b का मान निकल के क्या आया? 1/2। अब b निकल गया और c का मान माने कितना? 1, यानी b और कची यानी c बराबर कितना माने? 1। अब b निकल गया, c निकल गया, तो किसका काम है? a का। अब कैसे a निकल? ध्यान दो, तो a कहाँ से निकलेगा? तो a ध्यान दो, ए कहाँ से निकलेगा? तो ए यहाँ पर है, तो ए यहाँ से निकलेगा। ध्यान दो, तो सी का मान माने कितना? 1। तो जैसे 1 यहाँ रखेंगे, तो 2 में 1 में गुणा करेंगे कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। 2 में 1 में गुणा करेंगे कितना होगा? 2। अब बताइए ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा? भागा में। ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा? भागा में। तो ए का मान निकल के कितना आएगा? 1, यानी 2 से 2 का हो जाएगा? कट जाएगा। यानी ये गुणा में है तो भागा में जाएगा, तो 2 से 2 का हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमेशा एक का मान कितना निकल गया? 1। एक का मान कितना निकल गया? 1। तो जहां जहां कचे ये वेरिएबल a बराबर 1 आया, c बराबर 1 आया, b बराबर 1/2 आया, तो जहां जहां a b c है वहां वहां ये मान रख देंगे। तो ध्यान दो, a के स्थान पर क्या है? 1 है, तो इस a को बिटकार कर रख देगा कची 1 का रख दिए 1। अब b के स्थान पर क्या है? 1/2, इस b को बिटकार कर रख दिए 1/2। अब बताइएगा इस सी के स्थान पर कितना है? 1, तो यहाँ रख दिए कौची 1 का रख दिए 1। लेकिन अभी बताए हैं कभी भी कोफिशिएंट मेथड में इन्हें बाटा में नहीं बनना चाहिए, यानी ए बी सी का मान कभी भी बाटा में नहीं आना चाहिए। आज जब बाटा में आ गया तो उनका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। अब बताइए कुछ नहीं किए तो एकरो बाटा में काची बोलवा 1, कुछ नहीं किए तो एकरो बाटा में काची बोलवा 1। तो अब ध्यान दो 1 2 1 1 2 1 का एलसीएम क्या होता है? 1 2 1 का एलसीएम क्या होगा? 2 का आएगा? 2। आज जितना एलसीएम आया उन सब में गुणा कर देंगे, जितना एलसीएम आया
उन सब में गुणा कर देंगे। ध्यान दो, तो कितना है, एलसीएम कितना है 2, तो सारे में 2 से गुणा करेंगे। आज जैसे 2 में 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 2, 2 में 1 में गुणा करेंगे कितना होगा 2। अब आते हैं इसमें 2 से गुणा करेंगे, यानी जैसे इसमें 2 से गुणा करेंगे, ध्यान दो, तो 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, बस कितना गया 1। अब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 में 1 में गुणा करेंगे कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। अब देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4 गो, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 4 गो, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 गो, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 गो, कितना है 2 गो। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4 गो, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4 गो, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4 गो, दो दूनी के 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 गो, हाइड्रोजन आपस में क्या हो गया संतुलित। अब देखते हैं ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन यहाँ कौ गो है 2 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन कौ गो है 2 गो, आपस में क्या हो गया संतुलित, आपस में क्या हो गया संतुलित। जन दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।